Hello everyone, how are you all? I hope all are good, all are fine. So this is your friend Market Navigator Diversion Trader. अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मार्केट नेविगेटर डाइवर्जन ट्रेडर क्या है। ये नाम मैंने क्यों चूज़ किया अपने चैनल बनाने के लिए, इसके पीछे का भी रीज़न है, वो भी आपको बताऊंगा कभी अपनी आने वाली वीडियोस में। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ये मैंने नाम क्यों चूज़ किया, इस नाम को चूज़ करने के पीछे का रीज़न क्या था। जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं चार्ट पर एक चीज़ देखता हूँ, हिडन और क्लासिक डाइवर्जन। वो मेरा सेटअप है। अगर उस सेटअप पे मेरे को ट्रेड मिल जाता है तो मैं उस पर ट्रेड कर लेता हूँ। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम डाइवर्जन ट्रेडर रख दिया। और जो अपने सेटअप है इसको मैं आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे बता दूंगा। अभी फ़िलहाल हम अपनी वीडियो पे चलते हैं। जो मेरा मेन मोटिव है बताने का, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। अच्छा, मैं ना ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ना स्टॉक मार्केट की जीरो नॉलेज है, या कुछ भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, या तो कुछ थोड़ी सी नॉलेज है या एकदम जीरो नॉलेज है। जैसे मेरे को थी 4-5 साल पहले, सेम ऐसी आपके पास नॉलेज है शायद, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। नहीं तो फिर अगर थोड़ी बहुत नॉलेज होती तो फिर यहाँ पे आने आते ही नहीं, आप देखते ही नहीं। मैं इस वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ मेरे को पता नहीं था कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो फिर मैंने कितनी वीडियो देखी मगर मिला नहीं, बहुत स्ट्रगल करा, इधर उधर देखा, कभी किससे पूछना, कभी किससे पूछना। तो मैंने अब ये डिसाइड किया है कि हाँ ठीक है, हम वीडियो बनाएंगे मगर धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे, जो स्टार्टिंग से लेकर प्रोफेशनल एकदम जो प्रो ट्रेडर हो जाते हैं वहाँ तक का लेवल का बताएंगे। मगर पहले स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक से। अगर बेसिक क्लियर है तो आप आगे भी, आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे को नहीं पता था कि ये स्टॉक मार्केट होती क्या है। बस मेरे को इतना पता था, जस्ट आई ओनली नो कि एक सेंसेक्स होता है, एक निफ्टी होता है जो कभी गिरता है कभी बढ़ता है, कहीं लेफ़्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। और वो भी इसलिए पता था कि न्यूज़पेपर में आता था कि आज सेंसेक्स इतना बढ़ गया, आज सेंसेक्स इतना गिर गया, निफ्टी इतना बढ़ गया, इतना घट गया। बस, और न्यूज़पेपर में और अपनी टीवी में, बस इतनी नॉलेज थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अपनी वीडियो पे आते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी होती चली जाएगी। जो मैं बताऊँगा तो पूरा सब कुछ कहानी अपनी पीछे की। ठीक है, पहले हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ शेयर मार्केट? इट इज़ द प्लेस where trading of shares of public listed company is carried out daily. शेयर मार्केट वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का कारोबार, यानी खरीदना और बेचना, प्रतिदिन किया जाता है। इसमें थोड़ा बहुत तो इतना मैंने हार्ड तो लिखा हुआ नहीं है। मैं इसमें कुछ कुछ वर्ड आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें लिखा गया है, द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। ये कंपनियाँ कौन सी हो गई, जैसे आपको फेमस फेमस आपको बता देता हूँ, जैसे टाटा मोटर, टाटा पावर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, टीसीएस। ये सारी कंपनियाँ हैं। और ये कंपनियाँ कहाँ पे लिस्टेड होती हैं? जहाँ पे लिस्टेड होती हैं वहाँ पे इनका ट्रेडिंग होती है, कारोबार होता है। और जहाँ पे लिस्ट होती हैं उसको बोला जाता है एनएससी और बीएससी। इसके ऊपर ही मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा, मगर फ़िलहाल के लिए आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। जहाँ पे ये कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं उसको एनएससी और बीएससी बोलते हैं। ठीक है, और इस शेयर मार्केट को थोड़ा और ब्रीफ करके जो करें तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कुछ भी समझ लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट हो, एक्स वाई जी। चलो मान के चलते हैं कोई हम टीवी खरीदना है हमको। हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी टीवी के बारे में हम शॉप पर गए, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गए, वहाँ से हम बोलेंगे भाई हमको एक्स वाई जी कंपनी का ब्रांड का टीवी दिखा दें। वो तो शॉपकीपर के पास तो बहुत सारे ब्रांड का है टीवी, वो तो सारे टीवी को बोलेगा हाँ ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, ये भी ले लो वो भी ले लो, इसमें ये क्वालिटी है उसमें ये क्वालिटी है। मगर हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि जो हमारे लिए बेस्ट हो और हमारे प्राइस में भी हो।
वही हम सबको सबसे पहले उसी के ऊपर रखेंगे। तो उसको ख़रीदने से पहले हम ना सारी कंपनियों के डाटा को देखें, सारी जितनी भी कंपनी टीवी हैं उनके डाटा को देखेंगे, हाँ उनका रिव्यू देखेंगे, हाँ भाई ये कंपनी, इसका टीवी कैसा है, ये वाला ब्रांड कैसा है, और ये कितने, इसकी प्राइस कैसा है, सब कुछ जो भी होता है टीवी के बारे में नॉलेज लेने से पहले, खरीदने से पहले वो सब कुछ देखेंगे। पर उसके बाद हम एक टीवी लेंगे और जाके बोलेंगे कि भाई मेरे को ये टीवी दे दे एक्स वाई जी, मेरे को तो मेरे प्राइस में भी आ रहा है, मेरी जो मेरे को रेट है मेरे को अच्छे लग रहे हैं, मैं इसको लेके चलूँगा। तो सेम ऐसी स्टॉक्स में होता है। अगर हमको कोई स्टॉक खरीदना है तो हम क्या करेंगे, पहले कि एक कंपनी चूज़ करेंगे। कंपनी चूज़ करेंगे कहाँ, जो एन एस सी में लिस्टेड कंपनियाँ हैं। एन एस सी की कंपनी में लिस्टेड जो है उसको बोलता है निफ्टी 50। मोस्टली हम जो जो टॉप कंपनी होती है वो निफ्टी 50 के अंदर ही लिस्टेड होती हैं। और भी हैं मगर जो निफ्टी 50 के अंदर होती हैं वो टॉप 50 कंपनी होती हैं। उसके अंदर हम एक स्टॉक सर्च करेंगे, उस उस स्टॉक का सब कुछ रिव्यू लेंगे कि हाँ भाई इसकी कंपनी ने पिछले 4-5 साल में क्या किया, 4-5 साल का रिव्यू कैसा है, उसने पिछले सालों में उसने कितना प्रॉफिट किया, और अपने इसके एम्प्लॉय को उसने अपनी कैसा बिहेवियर रहा, सब कुछ ये जो भी देखते हैं सब कुछ देखेंगे कि हाँ इसने कितना प्रॉफिट किया। मेन तो प्रॉफिट से मतलब है कि इसने पिछले सालों में, पिछले बैक ईयर में इसने अपना परफॉर्मेंस कैसे दिया है। उसके बेस पे हम देखेंगे कि हमसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर हमको लगता है कि हाँ भाई ये कंपनी आगे भी अच्छा करेगी और हमारे प्राइस में भी मिल रहा है कि हमको ज़्यादा प्राइस भी नहीं देना पड़ रहा है इस कंपनी का स्टॉक्स लेने के लिए, तो हम उस कंपनी को चूज़ कर लेंगे। उस कंपनी को चूज़ कर लेंगे, फिर उसके स्टॉक को हम बाय कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत ब्रीफ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इसके आगे की कहानी क्या होती है। अब आपसे ये सोच रहे होंगे कि ये शेयर्स क्या होता है और ये स्टॉक क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ शेयर्स क्या होता है और स्टॉक्स क्या होता है। शेयर्स आर Shares and stocks are often used interchangeably, but there can be difference in usage. Shares typically refer to ownership unit in a specific company, while stocks can refer more broadly to ownership unit in any company to multiple companies. Essentially, all shares are stock, but not all stocks are necessarily referred to as shares. कहने का मतलब क्या है ये? शेयर्स और स्टॉक को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, लेकिन उपयोग में कम अंतर हो सकता है। शेयर आमतौर पर किसी विशिष्ट कंपनी में स्वामित्व इकाइयों का संदर्भ करते हैं, जबकि स्टॉक अधिक व्यापक रूप से किसी भी कंपनी या कई कंपनियों में स्वामित्व इकाइयों का संदर्भ कर सकते हैं। मूलतः सभी शेयर स्टॉक हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि स्टॉक को शेयर कहा जाए। अब आपको इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम समझने के लिए ना पिछले एग्जांपल को लेके चलते हैं। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में एक शॉपकीपर के पास टीवी बाई करने गए थे, उसी को एग्जांपल को लेके चलते हैं। ठीक है, हाय भाई, टीवी बाई किया नहीं है, बस मान के चलो। असली में तो आप जब अपने आपको नीड होगी उसकी जब खरीदोगे ना, अभी बस मान के चलो। ठीक है, जोक्स अपार्ट। जैसे शॉपकीपर के पास उस एक ही ब्रांड का तो टीवी होगा नहीं है जो हमने ख़रीदा है। हमने ख़रीदा है एक्स वाई जी कंपनी का टीवी ख़रीदा है, उसके पास तो और भी ब्रांड की कंपनी हो गए, ए बी सी भी होगा, ई एफ जी एच भी होगा, पता नहीं कितने ब्रांड की कंपनी होंगे। और जो हमने टीवी जिस ब्रांड का ख़रीदा है उस ब्रांड के टीवी उसके पास कितनी क्वांटिटी होंगी। अगर उसके पास मान के चलो, अगर उसके पास हमने एक्स वाई जी कंपनी का टीवी एक ख़रीद लिया और उसके पास हैं 10, तो वो 10 शेयर्स, 10 में से उसने हमको एक दे दिया है। अब इसमें इसको रिलेट करना चाहूँगा स्टॉक मार्केट से, जो अपनी शेयर मार्केट है उससे रिलेट करता हूँ। इसमें जो कंपनियों के टीवी हैं, जो उसके पास
ब्रांड की टीवी हैं, जितनी ब्रांड की टीवी हैं उसको बोला जाएगा स्टॉक्स। उसको हम मान के चलने उसको बोलते हैं स्टॉक, यानी इस पर कितने सारे स्टॉक्स के हैं, इस पर इतने ये भी AXYG भी है, ABC भी है, पता नहीं ये इतनी सारी कंपनियां हैं, उनके स्टॉक्स हैं, इसके पास इतनी ब्रांड है। और जो हमने एक ले लिया है वो कहलाया जाएगा शेयर्स, यानी कि इसमें से अगर हमने XYG खरीदा है तो उसके पास 10 क्वांटिटी थी, तो उसमें से हमने एक क्वांटिटी ले ली तो वो एक हमारा शेयर्स हो गया। शेयर मार्केट में उसको शेयर्स बोला जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है स्टॉक और शेयर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आपको आगे भी बताता हूँ। जैसे इसमें शॉपकीपर का भी एक रोल होता है, ये ना एक मीडिएटर के तौर पे होता है, यानी तो है नहीं कि एक कंपनी और हमारे बीच में भी तो कोई होगा ना, वो शॉपकीपर है। और वैसे ही स्टॉक मार्केट में जिस कंपनी का शेयर है और जिसको हम खरीद रहे हैं उसके बीच में भी होगा कोई, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा NSE BSE। और ये जो सबसे ज़्यादा पैसा खाता है वो है ब्रोकर, जो ये अपने टैक्सेस में ले लेता है, अपनी ब्रोकर फीस ले लेता है बीच का फिर मीडिएटर में, उसको बोलते हैं ब्रोकर। इनके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। NSE BSE और ब्रोकर जो भी है इनके आगे बारे में बताता हूँ। अब आपको एक पता लग गया होगा कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में, शेयर्स और स्टॉक्स के बीच में। अब अगले टॉपिक आगे की स्लाइड में ये है, व्हाट इज शेयर मार्केट एंड व्हाट इज स्टॉक मार्केट। अब तक तो हमें पता लग गया कि ये शेयर क्या है और स्टॉक क्या है, इतना तो हमें अब क्लियर है। अब हम जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। शेयर मार्केट ओनली अलाउ द ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक मार्केट अलाउ वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी लाइक फॉरेक्स, डेरिवेटिव एक्सेट्रा। कहने का मतलब क्या है, शेयर बाजार केवल शेयर की व्यापार की अनुमति देता है और स्टॉक बाजार विदेशी मुद्राओं, डेरिवेटिव, बॉन्ड जैसी विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों की अनुमति देता है। इसको थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ करता हूँ, इसमें क्या कहना चाहता है। इसमें कह रहा है कि जो शेयर मार्केट है वो शेयर्स की ट्रेडिंग करवाता है, और जो स्टॉक मार्केट है वो ना सब चीज़ उसके अंदर आ जाती हैं, जैसे कि फॉरेक्स आ गया, फॉरेक्स को हम करेंसी भी बोलते हैं, डेरिवेटिव आ गया, बॉन्ड आ गए, ये सब कुछ आ जाते हैं। ग्रुप ऑफ ऑल थिंग विच आर ट्रेडेबल, जैसे गोल्ड, कमोडिटी, ये जो आते हैं ये ट्रेडेबल हैं, इनको इस मार्केट को बोलते हैं, पूरे के जो समूह को वो स्टॉक्स मार्केट में आ जाता है। और वो मैंने आपको बता दिया स्टॉक्स क्या है और शेयर क्या है। और हम आगे चलते हैं, आगे आता है व्हाट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वर्ल्ड करेंसीज विच रन्स 24 आवर a डे। कहने का मतलब विदेशी मुद्रा का बाजार, विश्व की मुद्राओं को खरीदना और बेचने का बाजार जो 24 घंटे चलता है। जितनी भी करेंसीज हैं जैसे GBP, USD, INR, USD, ये जो करेंसी होती हैं इनका पेयर होता है, वो इनकी मार्केट अलग ही होती है, वो जो 24 घंटे चलती है। इसके बारे में ये अलग ही टॉपिक है, इनको बारे में अलग बताऊंगा। ये थोड़े अलग अलग है, बस इनको अभी तो हमारा बेसिक था कि शेयर मार्केट क्या है उसके बारे में नॉलेज लेना, अभी इतना पता। अभी डेरिवेटिव मार्केट क्या है, व्हाट इज डेरिवेटिव मार्केट। इट इज़ द ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन whose value is derived from and on is dependent on the value of different underlying asset। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाना अच्छा रहेगा, तो इसको मैं अलग से ही एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, ठीक है। तो फिर आप मेरे को बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी। आपका अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार मेरे चैनल को, ठीक है। और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तैयारी करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसके ऊपर बनाऊँ, आप अपना आइडिया बताना, नहीं तो फिर मैं, हाँ एक आइडिया आया, इस हम बनाएंगे किस पर,
हम बनाते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क, शेयर मार्केट का करने का तरीका क्या है, मार्केट चलता कैसे है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।